अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से हैं? अल्लाह ताला करे आप सब खैर खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ QSHP के बारे में है, लाइसेंस और कतर काउंसिल हेल्थ प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, सब स्पेशलिटी के लिए इक्वल एग्ज़ाम है। इनमें 100 MCQs हैं पेपर के अंदर, और ये विदाउट एलिजिबिलिटी के आप डायरेक्ट प्रोमेटिक वेबसाइट पे जाके एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं QSHP की। इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप www.prometic.com पे जाएं और QSHP एग्ज़ाम की डेट ले सकते हैं। और एग्ज़ाम साउथ एशिया में पूरे प्रोमेटिक सेंटर हैं। हांगकांग में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है। और जब आप ये इम्तिहान पास कर लेंगे फिर आप प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन लेंगे QSHP की। तो बहुत आसान है, एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। इसका पैटर्न दूसरे एग्ज़ाम से बहुत इजी है और शॉर्ट MCQs हैं और मल्टीपल MCQs पेपर है। ये सब स्पेशलिटी वालों के लिए यही होगा कि आप अपनी बेसिक नॉलेज की जो भी बुक्स आपके पास ऑलरेडी है, टोरंटो लेक्चर नोट्स हैं इंटरनल मेडिसिन के, उससे आप रिपीट करें। और ऑक्सफोर्ड की है मेडिसिन, और USMLE CK2 एंड USMLE फर्स्ट एड। सेम प्रोसीजर है जैसे पहले गल्फ़ के एग्ज़ाम में, उसका भी यही है। पर इसमें ये है ना, शॉर्ट MCQs हैं और क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको लगाना है पेपर के अंदर। और बेसिक क्वेश्चन 5% है, 95% जो पेपर है वो क्लिनिकल अप्रोच के ऊपर है, आपकी क्लिनिकल अप्रोच उसके ऊपर है। और आप सबको ईद मुबारक। मेरे जितने दोस्त बैठे हुए हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो मेरे से इस एग्ज़ाम के बारे में पूछते हैं, प्रोमेटिक के बारे में, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें QSHP की। जो इंटरेस्टेड डॉक्टर्स हैं कतर में जाके रेजिडेंसी या जनरल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसके लिए ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है। हाँ, मोहम्मद राज़िब, हैप्पी ईद डियर। और राज़िब ने भी अभी मुझे ज्वाइन किया है। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर QSHP डायरेक्ट फॉर योर अप्लाई फॉर एग्जामिन प्रोमेटिक वेबसाइट पे आप जाएं डायरेक्ट, और डायरेक्ट QSHP की डेट लें और आप इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं। उससे पहले एग्ज़ाम जो है वो ख़ास तौर पे इन्हीं बुक्स के अंदर है। मास्टर रिव्यू USMLE CK2, USMLE फर्स्ट एड एंड टोरंटो लेक्चर नोट्स। टोरंटो लेक्चर नोट्स वो बहुत सपोर्टिंग है। MCQs के अंदर अगर आप डायग्नोसिस करेंगे तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। जावेद मकबूल साहब, अंकल कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर सोनिया ने भी, उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि हम हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए इंक्वायरी लेना चाहते हैं एग्ज़ाम की। जो बाद में मेरा एग्ज़ाम क्लियर है, मैं इंक्वायरी लेना चाहती हूँ, तो आप इंक्वायरी ले लें QSHP रजिस्ट्रेशन @moph.gov.k पे। डायरेक्ट आप उनको ईमेल करें और उनसे आप जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 60% से पासिंग आउट है जनरल प्रैक्टिशन, तो विल यू अप्लाई फॉर दी हेल्थ मेडिकल सेंटर्स ऑफ कतर। और कतर स्टेबलिश कंट्री है इस वक्त गल्फ़ में। और फिरदौस खान साहब ने भी अप्लाई किया हुआ है, मुझे ज्वाइन किया हुआ है, थैंक यू। और कतर के लिए मैं आपको पहले ही बताया, इम्तिहान बहुत इजी है।
डायरेक्ट आप एलिजिबिलिटी के बगैर आप प्रोमेटिक जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, किसी वक्त भी आप डेट ले लें कतर एग्ज़ाम की। और तैयारी आप जनरल प्रैक्टिशनर के लिए ER मेडिसन, ऑक्सफोर्ड मेडिसन और USMLE CK2 और मास्टर रिव्यू MCQs और ग्लोरी 90 MCQs सेम MCQs हैं, बाकी एग्ज़ाम में भी कतर में भी सेम है, पर शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन टाइप MCQs हैं। बेस्ट ऑफ चॉइस A, B, C, D तक है, उसमें से एक आपने चूज़ करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर के अंदर। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि कतर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग, नेवर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए 50% से अबोव लेना है, 60% लेना है। अभी 60 कर दिए इस साल से, पिछले साल 50 था। और स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी के लिए 70 से अबोव हो तो आपका इसके अंदर कोई भी वायवा नहीं है। एक दफ़ा आप पेपर पास कर लिया तो आप प्रोसेस में जाएं, QSHP की वेबसाइट में जाएं, डायरेक्ट जाके डेटा फ्लो क्लियर करवाएं और डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई पासिंग आउट के बाद भी करवा सकते हैं। पहले आप प्रोमेटिक पास करें इम्तिहान, उसके बाद आप जाके डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में जो आपको बता रहा हूँ उसमें गुड स्टैंड सर्टिफिकेट, आपकी MBBS डिग्री, FCPS, या अगर आपने MD या DNB इंडिया से किया हुआ है तो, और साथ में मेडिकल काउंसिल इज अ मस्ट रिक्वायर्ड, और लास्ट एक्सपीरियंस। 4 डॉक्यूमेंट्स करवाएंगे, डेटा फ्लो आपका क्लियर होगा, फिर आप उसके साथ अपना प्रोमेटिक रिज़ल्ट लगाएंगे कतर के लिए, और फिर आप लाइसेंस कतर काउंसिल हेल्थ प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई करेंगे उनकी वेबसाइट पे जाके। और उनके आजकल ईमेल भी दिए हुए हैं, आप उनकी वेबसाइट को सर्च करें और वेबसाइट के अंदर ईच एंड एवर सारी चीज़ें दी हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उनका बहुत ईजी है, फिजिशियन के लिए, डेंटिस्ट के लिए, नर्सिस के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, ऑलराइट हेल्थ केयर वालों के लिए भी, टेक्नीशियन के लिए जो टेक्नीशियन QSHP रेगुलर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं कतर का। और ये भी बता दूं कि कतर का जो लाइसेंस है सिर्फ कतर के अंदर ही काम करता है, दूसरे गल्फ़ वाले इनको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, अगर आप DHA या DHO देते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो सेम ही आप कतर का एग्ज़ाम दें और कतर के अंदर ही जाके जॉब बहुत हैं, लॉट ऑफ जॉब्स हैं कतर में, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जॉब ले सकते हैं, पर आप प्रोमेटिक एग्ज़ाम पास करके जाएं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी के बगैर अगर आप पासिंग आउट किया, आप डेटा फ्लो क्लियर किया बाद में, फिर आप क्लासिफिकेशन रजिस्ट्रेशन में चले जाते हैं कतर की, वो आराम से वो आपको लाइसेंस देते हैं। और इस कतर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट जो लेक्चर नोट्स हैं इंटरनल मेडिसिन वालों के लिए, डर्मा वालों के लिए, न्यूरो सर्जरी वालों के लिए, गायनी के लिए, वो टोरंटो लेक्चर नोट्स है, वो आप ज़रूर रिपीट करें, क्योंकि इसका जो पेपर का जो दौरानिया है वो 2.5 घंटे का है, ठीक है। और आपकी नॉलेज होना लाजमी है उसमें, क्लिनिकल अप्रोच नॉलेज होगी तो आप ये एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हैं। थोड़ा सा भी ट्रिकी नहीं है ये इम्तिहान, ईजी है, आपकी लेक्चर नोट्स के ऊपर है कि आपकी कितनी डिक्शनल डायग्नोस की तैयारी है, ठीक है। हाँ, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। जो मेरे दोस्त ऑनलाइन हुए हैं, लियाकत खान साहब ऑनलाइन हुए थे, नईम खान साहब भी ऑनलाइन हुए थे, पख्तून यार भी ऑनलाइन हुए थे, डॉक्टर सोनिया हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्लियर कर चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया में ये इम्तिहान QSP, तो भाई मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो फिर मैं उनको मशवरा दिया कि आप उनको ईमेल करें, उनको कहें कि मेरा QSHP क्लियर है एग्ज़ाम लाइसेंस और मैं कतर ज्वाइन करना चाहती हूँ लाइसेंस के लिए। तो उसके लिए उनको मैंने डेटा फ्लो का भी बताया है कि डेटा फ्लो मस्ट है, डेटा फ्लो के बगैर आप लाइसेंस नहीं ले पाते हैं। वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने डॉक्टर सोनिया को। और QCH प्री रजिस्ट्रेशन @moph.go.qa उस पर ईमेल करें उनको और आराम से अपने डॉक्यूमेंट भेजें, ठीक है। रही बात मेरे जो दोस्त यहाँ गल्फ़ में हैं, जो गल्फ़ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, अब तो आप माइग्रेशन कर नहीं सकते, तो आप बेहतर हैं यहीं बैठ के प्रोमेटिक किसी भी कंट्री का दे दें, ठीक है।
और वहाँ के किसी भी मेडिकल सेंटर में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QSHP भी आप यहाँ बैठ के दे सकते हैं विदाउट एलिजिबिलिटी। जो यहाँ गल्फ़ में बैठे हुए हैं वो QSHP यहाँ मदीना में भी दे सकते हैं, जद्दा में भी दे सकते हैं, रियाद में, कसीम में, उनके ऑलरेडी प्रोमेटिक सेंटर हैं। आप डेट ले लें। जनरल प्रैक्टिशनर के लिए 60%, डेंटल जनरल के लिए 60%, जनरल पीडियाट्रिशियन के लिए भी 60% है। स्पेशलिटी सब स्पेशलिटी वालों के लिए 70 से 80 के आसपास है पासिंग आउट। पेपर बहुत इजी है QSHP का। कतर काउंसिल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो इनका तर्ज है पेपर का वो सीधा कनाडा से रखा हुआ है उन्होंने, पर इनके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन हैं और मल्टीपल क्वेश्चन हैं। सेम गायनी वालों का भी सेम ही है, 70-80% है। तो गायनी में अगर कोई देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। अभी मुझे ज्वाइन किया है सिद्दीक सईद साहब ने, वो सवाल किया है एनी मॉक टेस्ट फॉर दी मिडिल ईस्ट। मॉक के लिए आप ऐसे करें, आपकी वीडियोज़ हैं वो आप देखें यूट्यूब पे, बहुत वीडियोज़ हैं। MRCP UK इंटरनल मेडिसिन की वीडियोज़ है वो देखें। और मॉक के लिए आप डर्माटोलॉजी पढ़ें। डर्माटोलॉजी के ही मॉक आते हैं, एक्जिमा के आते हैं, सिरोसिस के आते हैं, और ज़्यादातर और आपके जो मॉक आते हैं वो न्यूरोसर्जरी के भी आते हैं। जब ब्लड ट्रामा में किसी को हो गया और वो आप MRI के अंदर देखना चाहते हैं तो इसको हेमाटोमा किस एरिया में हुआ है, तो बेस्ट है कि आप मॉक अपनी स्पेशली बुक होती है उनसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना सिद्दीक साहब? तो बेस्ट यही है। इम्तिहान मुश्किल नहीं है। जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, अहबाब बैठे हुए हैं, मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि गल्फ़ का सबसे इजी एग्ज़ाम QSHP है, कतर काउंसिल हेल्थ प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम, और इजी इनका प्रोसेस है। ये बिना एलिजिबिलिटी के डायरेक्ट आप इम्तिहान दे सकते हैं प्रोमेटिक किसी भी सेंटर में। अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो बॉम्बे में दे सकते हैं, केरला में दे सकते हैं, दिल्ली में दे सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो कराची सेंटर है इनका, कोयटा है, लाहौर है, इस्लामाबाद है प्रोमेटिक सेंटर। कराची में क्लिफ्टिंग की जगह पे एरिया पे है ये पूरा इनका सेंटर प्रोमेटिक, और ये पूरी दुनिया में है प्रोमेटिक सेंटर। नाइजीरिया से भी लोगों से हमें अप्लाई किया हुआ है। उस दोस्त ने भी मुझसे यही पूछा था कि नाइजीरिया में प्रोमेटिक सेंटर नहीं है। मैंने ब्रदर को बताया था कि भाई नाइजीरिया लोगोस के अंदर प्रोमेटिक सेंटर है। फिर उनको मैंने फोटेज भेजी थी उसकी, क्योंकि आप काफ़ी दोस्त यही सवाल पूछते हैं कि यार इसके नोट्स कहाँ से आएँ। अब नोट्स की जो बात है QSHP की, वो आप सबसे बेहतर यही है कि आप जितने भी ग्रुप हैं गल्फ़ के लिए दोस्तों ने बनाए हैं वो आप ज्वाइन करें। और बुक्स आपके पास ऑलरेडी हो। बुक्स अगर आप लाहौर में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, तो उनके लिए USMLE CK2 इनफ है। मास्टर रिव्यू MCQs वो आप रिपीट कर सकते हैं। ग्लोरी SMLE के ही MCQs यहाँ सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन, आप इनबॉक्स में जाएं, मुझसे सवाल करें। मैं थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट या घंटा लेट जवाब देता हूं तो माज़रत, क्योंकि आपको पता है कि मैं ट्रांसफ़र सिस्टम में अप्लाई किया हुआ है दूसरे शहर, तो अल्लाह करे हो जाए, नहीं हुआ तो फिर मुझे रिटर्न दोबारा आना पड़ेगा सऊदी अरब में वीज़ा लेके। तो इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र सिस्टम के भी बहुत इश्यूज़ हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। तो कतर गायनी के लिए भी बहुत ईजी है। गायनी के जितनी भी रेजिडेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, फीमेल मेल, वो अप्लाई करें डायरेक्ट प्रोमेटिक्स की वेबसाइट पे जाके गायनी की डॉक्टर्स अप्लाई करें और वहाँ से डेट ले इम्तिहान की, और अपनी बुक से अनिस की बुक है, लिविंगस्टोन की है ऑफशोर गायनी की, और लेक्चर नोट्स है टोरंटो गायनोकोलॉजी के, वो आप पढ़ें। और MCQs ऑलरेडी SMLE के हैं, वही सपोर्ट आपको करेंगे। इनके अपने MCQs नहीं है, इनका जो क्राइटेरिया है वो सेम सीधा बिल्कुल SMLE की तरह है। शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं और MCQs हैं, और जिन्होंने पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है वो आराम से ये एग्ज़ाम पास कर सकता है। और कतर में बाकी जॉब के बारे में मैं आपको बता दूं, जॉब के इश्यूज पूरी गल्फ़ में, जॉब आपके लक के ऊपर है। आप ये ना समझे कि जॉब मैं आपको लेके दूंगा
उसके लिए ये है कि आप जब आप लाइसेंस क्लियर करते हैं ऑनलाइन गूगल सर्च करें, प्राइवेट सेक्टर में जाएं, उनको वहाँ से कॉल करें, अपनी सीवी पुटअप करें, सीवी अच्छे तरीके से बनाएं, उसके अंदर गुड स्टैंड सर्टिफिकेट लाजमी ऐड करें, क्योंकि गल्फ़ के अंदर गुड स्टैंड सर्टिफिकेट लाजमी है इस वक्त हर एग्ज़ाम के लिए, प्रोमेटिक सेंटर के लिए, ठीक है ना। और जॉब के लिए आप अगर रेजिडेंट हैं तो थोड़ा मुश्किल है, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो इजी जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, बाकी मेरे दोस्त अभी एक और क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है, मुझसे ये पूछा गया है कि जितने हेल्थ प्रैक्टिशनर है QSHP रेगुलेट पास करके बैठे हुए हैं उनको जॉब नहीं है। ये डॉक्टर सुमेरा ने क्वेश्चन किया हुआ है हमें सऊदी अरब से। तो मेरा उससे यही है कि डॉक्टर साहिबा बात ये है कि एग्ज़ाम आप अगर आपका QSHP क्लियर है तो आप गूगल सर्च करें, उसमें मैनी वैकेंसीज हैं कतर के अंदर, क्योंकि कतर के अंदर जो जॉब प्रोसीजर है वो डिफरेंट टाइप का है। उसके लिए पहले आपको मस्ट QSHP पास करना होता है। अगर आपका पास है अपना रिज़ल्ट कार्ड लगाएं, अपनी CV अच्छे तरीके से बनाएं, अपना उसमें मोबाइल नंबर दें, अपना ईमेल दें और अपने जो जेन्युइन आपके एक्सपीरियंस है वो शो करें, तो अल्लाह ताला करेगा कि वो आपके लिए गुड लक होगा और गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है ना। और गुड न्यूज़ उन्हीं को ही मिलती है जो ट्राई अगेन कोशिश करते रहते हैं, ठीक है ना। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इस तरह नहीं है, जॉब लक पे नहीं है भाई, आपकी अपनी मेहनत पे है। जॉब इस वक्त कतर में प्रॉब्लम ये है कि इनके पास में गल्फ़ में क्लेशेस चल रहे हैं दूसरे गल्फ़ कंट्रीज से, तो वो आलेनाल है एकदम, और इसका प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कतर के अंदर ही माना जाता है, कतर के बाहर इनका QSHP लाइसेंस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आपने पास करना है, कतर में काम करना है, पेट्रोलियम जॉब भी है वहाँ, कतर आर्मी फोर्सेस हॉस्पिटल की जॉब भी है वहाँ, उनकी वेबसाइट पे जाएं, आप जॉब अप्लाई करें, पर पहले QSHP लाइसेंस एग्ज़ाम ज़रूर पास करिएगा, ठीक है। मैंने सारा प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, ये मुश्किल नहीं है, इम्तिहान ईजी है। जिन्होंने बेसिक अपनी मजबूत है उसकी, वो आराम से ये एग्ज़ाम दे सकता है और पास कर सकता है, ठीक है। एनी हाउ एक और क्वेश्चन आया हुआ है, एक दोस्त ने पूछा है हमसे, ये भी गल्फ़ से आया हुआ है, दुबई से। अप्रूविंग डेंटल लाइसेंस हु इज़ विश फॉर नॉन कोर प्रिविलेजेस। तो उन्होंने कहा है कि लाइसेंस के लिए गल्फ़ में जो है डेंटल के लिए यहाँ मसला है, डेंटल के लिए इसलिए मसला है जॉब बिल्कुल नहीं है, उनके पास कतरी अपने ही हैं, तो आप डेंटल वाले तो मैं कहूँगा आप ना अप्लाई करें QSHP, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ उन्होंने कतर में अपने ही उनको अपॉइंट किया हुआ है। अगर कोई आपको प्राइवेट हॉस्पिटल लेता है तो वो रेजिडेंट वीज़े पे लेगा, फिर भी आपको प्रोमेटिक कतर के लिए देना पड़ेगा डेंटल के लिए, और डेंटल के लिए मुश्किल है एग्ज़ाम, आसान नहीं है। वो अपनी बुक से तैयारी करें, MCQ अब से तैयारी करें, ठीक है। और टेक्नीशियन के लिए भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक दोस्त है हमारा लैब टेक्नीशियन है लाहौर में, वो इकरा में काम कर चुके हैं डॉक्टरों के साथ, तो उसका भी एक सवाल आया, उसने पूछा कि भाईजान मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कतर के इम्तिहान देने के लिए, आप मुझे ये बताएं कि मैं किस प्रोसीजर के तहत वहाँ इम्तिहान दे सकता हूँ। भाई जी, आप अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब लैब टेक्नीशियन के क्लियर हैं तो आप उनमें थर्ड कैटेगरी में आते हैं, आप डायरेक्ट प्रोमेटिक की वेबसाइट पे जाके लैब टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की डेट ले लें, और 40% लैब टेक्नीशियन के लिए है, 45% या 40% ईज़िली आप क्लियर कर सकते हैं। और जॉब लैब टेक्नीशियन के लिए ये है कि आप खुद सर्च करें गूगल के अंदर, जॉब बहुत हैं, आर्मी फोर्सेस हॉस्पिटल कतर के अंदर जॉब्स हैं, और जो नेशनल गार्ड उनके हॉस्पिटल हैं आर्मी के, वहाँ भी जॉब हैं, उनको टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। अभी एक और सवाल लाजमी है हमसे एनीस्थीसिया के मुतालिक, हमें पाकिस्तान लाहौर से सवाल किया है डॉक्टर फरहीन नाज ने, उसने कहा है कि मैं आई एम इंटरेस्टेड फॉर दी वर्क इन कतर, प्लीज़ रिक्वायर्ड एंड प्रिपरेशन बुक्स मुझे बताई जाएँ। तो प्रिपरेशन बुक्स तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप एनीस्थीसिया में हैं तो बेसिक ऑक्सफोर्ड एनीस्थीसिया की, बेसिक ऑक्सफोर्ड एनीस्थीसिया की बुक उससे तैयारी करें। MCQ आप ग्रुपों में जाएं, जितने भी ग्रुप है आपका मल्टीपल पेपर होगा,
उसमें एनीस्थीसिया के भी क्वेश्चन होंगे, उसमें मेडिसिन के भी होंगे। और क्रिटिकल मेडिसिन पढ़ें, इमरजेंसी क्रिटिकल मेडिसिन पढ़ें। और आप आईसीयू, अगर आपकी आईसीयू की मैनेजमेंट अच्छी है तो ये पेपर आपसे निकल जाएगा। एमसीक्यूज़ इसके आपको मास्टर रिव्यू के लेने पड़ेंगे, ठीक है, एनीस्थीसिया के। और एनीस्थीसिया के अगर आपके एफसीपीएस आपका क्लियर है तो आप एफसीपीएस अपने या एमसीपीएस के एमसीक्यू शहजाद गुल के ले लें, उससे तैयारी करें एनीस्थीसिया वाले की, ठीक है। और एनीस्थीसिया एग्ज़ाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रेजिडेंट के लिए 60% है। अगर स्पेशलिटी आपकी है डॉक्टर फरहीन तो आप एफसीपीएस एनीस्थीसिया का एग्ज़ाम 70% अबोव से पास करेंगी तो आप एलिजिबल हो जाएंगी प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन QCHP के लाइसेंस के लिए, ठीक है। फिर वो आपको लाइसेंस इशू कर देते हैं, ठीक है। और उससे पहले आप डेटा फ्लो भी करवाएंगी। जब आप प्रोमेटिक पास करेंगी डेटा फ्लो शुरू हो जाएगा आपकी। और इसमें कतरी जो है दिनार, वो 1100 कतरी दिनार डेटा फ्लो में खर्च होते हैं पैसे। और प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन के लिए भी 1100 कतरी दिनार खर्चा होता है। इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, BLS भी आपको करना होता है इसके बाद, BLS लाजमी वो लेते हैं, ठीक है। और आप सब खैरियत से हैं। आज ईद मिडिल ईस्ट में मनाई जा रही है, हम बहुत खुश हैं कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है। आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कतर का। और QSHP जो एग्ज़ाम है इन्होंने इस्टेब्लिश जो किया है 2008 में किया है कतर के अंदर, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं था वहाँ। अब ज़्यादातर वो कतरी डॉक्टर हैं रेजिडेंट्स वहाँ। अगर ओवरसीज़ से डॉक्टर लेते हैं तो वो तकरीबन 30% डॉक्टर वहाँ जाते हैं रेजिडेंट्स। बाकी स्पेशलिटी के लिए बहुत बड़ा चांस है, 60% है कतर के अंदर। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या आर्मी फोर्सेस हॉस्पिटल में कतर के अप्लाई कर सकते हैं और जॉब का कोई इशू नहीं है वहाँ। रेजिडेंट के लिए मसला है और जनरल प्रैक्टिशनर के लिए वो वहाँ ज़्यादातर उनके कतरी हैं, क्योंकि कतर के अंदर कोरोना के कोविड प्रोग्राम जो अभी इस वक्त चल रहा है हॉस्पिटलों के अंदर, तो उन्होंने प्राइमरी लाइसेंस इशू किए हैं फॉरेन डॉक्टरों को, टेम्परेरी लाइसेंस। तो वो भी उस बिहाफ पे दिए जब उनकी एलिजिबिलिटी या इम्तिहान क्लियर है। जिनका इम्तिहान नहीं क्लियर उनको नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल, प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। हर मिडिल ईस्ट एग्ज़ाम का डिफरेंट है, बुक्स सेम है, MCQ सेम है, क्योंकि DOH का जो एग्ज़ाम है वो पर्सन व्यू ले रहा है, कतर का जो एग्ज़ाम प्रोमेटिक ले रहा है, सऊदीया का भी प्रोमेटिक ले रहा है आजकल, ठीक है ना, और ओमान का भी। तो आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें जो कंसल्टेंट लेवल के हैं, वो कतर में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास तो लॉट ऑफ नॉलेज है। और नई बात बता दूं, FCPS वालों के लिए, MD के लिए, DNB के लिए अप्लाई करने से बेहतर है कि वो लॉग बुक अपनी जो है वो PDF में डाउनलोड कर लें। वो लॉग बुक मांगते हैं आपसे, जब आप रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम प्रोमेटिक पास करते हैं तो वो लॉग बुक आपसे मांगते हैं, उसकी कॉपी उनको आप वो PDF से दे सकते हैं, ठीक है, वो मस्ट है। रेजिडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, वहाँ जॉब के इश्यूज़ हैं, पर रेजिडेंट्स भी चांस मारें, अपना एग्ज़ाम पास करें। जनरल प्रैक्टिशनर भी है, 60% इसका पासिंग आउट है रेजिडेंट के लिए। रेजिडेंट के लिए बेसिक बुक्स हैं, वही CK2, CK1 USMLE, वही मास्टर रिव्यू, MCQs, सेम प्रोसीजर। इसमें यह है कि SMLE की आप बुक से आराम से तैयारी कर सकते हैं। और येलो वाइट एक बुक आती है, वो यहाँ वो अवेलेबल है मिडिल ईस्ट में, सऊदीया में, वो वहाँ नहीं होगी। येलो वाइट एक ऑथर है ब्रिटिश का, उसने भी गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए MCQs बुक लॉन्च की हुई है, इस साल की है। काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि ये बुक कैसे मिलेगी, तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सऊदीया में जो रह रहे हैं या अरब कंट्री में रह रहे हैं वहाँ मिलेगी, अपने कंट्रियों में ये बुक्स नहीं है। बिल्कुल, जिनको भी कतर का शौक़ है आराम से अपनी तैयारी रखें और कतर में जाएं, अपना काम करें, अपने मुल्क की सपोर्ट करें। जितने भी हमारे साउथ एशियन जॉबलेस डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं तो उनको मशवरा दूंगा
खेल कूद को छोड़ दो, आप QSHP की तैयारी करो, QSHP पास करो, प्रोमेटिक एग्ज़ाम पास होगा, आप डेटा फ्लो क्लियर कराओ, आप प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन लो QSHP की, और जॉब के लिए आप सर्च करें और जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब अवेलेबिलिटी है, उनकी कैरियर में जाएं, जो प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल हैं उनको ईमेल करें, उनसे डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। सोशल मीडिया है आजकल तो बहुत इजी है जॉब के मसाइल, ठीक है ना। अभी एक 2-3 सवाल आए हुए हैं, पर मैं असल ना ज़्यादातर आज बिज़ी रहा हूँ। उन्होंने एक और सवाल किया है, स्टाफ नर्स है युगांडा से, उसने मुझसे सवाल किया है कि कॉस्ट ऑफ QSHP प्रोमेटिक एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $280 बनती है। हाँ, $280 आप आराम से पे करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप डेट अपने हिसाब से लेंगे, ठीक है, और आपको डेट मिल जाएगी। और डेट सितंबर के बाद ही मिलेगी, क्योंकि इस वक्त कोविड चल रहा है, सारे इदारे इस वक्त स्किप है, बंद हैं, क्लोज़ हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जल्द डेट मिल जाएगी, ठीक है। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, आप प्रोसीजर जाके मेरे YouTube चैनल से भी उठा सकते हैं कतर का, और ये मेरी वीडियो से भी आपको सारा पता चल जाएगा। डॉक्टर समी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, इस वक्त हैं न्यूजीलैंड के अंदर, उसने मुझसे ज्वाइन किया है अभी। डॉक्टर समी इज़ इंटरेस्टेड पर्सन है, मेरे दोस्त भी हैं, काफ़ी अर्से हम बाहर रहे हैं। अभी उसने मुझसे सवाल किया है, इधर ग्रेजुएट मास्को यूनिवर्सिटी, ये मास्को यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हाई क्वालिफाई हैं। इस वक्त उसने मुझसे सवाल किए है कि इसके लिए आर्ट्स की तो ज़रूरत नहीं है कतर के लिए। नहीं भाई, गल्फ़ के किसी भी कंट्री के लिए आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आर्ट्स सिर्फ प्ले के लिए कारामत है, और आपके AMC के लिए और इंजरेक्स एग्ज़ाम के लिए और कैनेडियन MACC के लिए, मिकी के लिए, ठीक है ना। बाकी इसकी कोई माने नहीं है। गल्फ़ कंट्रीज़ में आपको अरबिक आनी चाहिए, अरबिक ज़रूरी है। आप लुग़त सीख लो, वो बेहतर है। लुग़त जब आप सीख लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप उनके सिस्टम में आ जाओगे, ठीक है। हाँ, लुग़त के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अरबी आपको सीखनी पड़ती है, अरबी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक और लास्ट है क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती रहेगी। आखिरी है, हमें पाकिस्तान से डॉक्टर महरीन ने पूछा है कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, FCPS मैंने पास किया है एग्ज़ाम रिसेंटली, तो आप मुझे ब्रदर बताएं कि मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो सिस्टर, मैं आपको, डॉक्टर महरीन, आपको ये बताऊँगा कि आप डायरेक्ट पहले तो प्रोमेटिक डेट ले लें इम्तिहान की। जैसे आपको डेट मिल जाती है, आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह आप पास कर जाएंगी एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम बहुत इजी है। हाँ बिल्कुल। और अभी सर लतीफ़ साहब ने भी मेरे से सवाल पूछा है QSHP के लिए। QSHP पहले आप प्रोमेटिक एग्ज़ाम दें सर, उसके लिए आप जॉब के लिए ये है कि आप सर्चिंग खुद करें, और मैं कोशिश करूँगा लिंक दूँ आपको कतर के लिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह डॉक्टर महरीन को भी मैं कोशिश करूँगा, लिंक दूँगा, आप जॉब के लिए खुद अप्लाई करें, और एग्ज़ाम आप रिक्वायरमेंट सेम है, प्रोमेटिक डेट ले लें, प्रोमेटिक के बाद आप सीधा डेटा फिलो करें, डेटा फिलो के बाद आप प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन में, पर प्रोमेटिक एग्ज़ाम पास ज़रूरी है 70% से अबोव स्पेशलिटी के लिए। जो भी जनरल मेडिसिन, गायनी में, ऑर्थो में, किसी में भी स्पेशलिटी में एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो 70 के आस-पास होना चाहिए उसकी परसेंटेज, और 100 MCQs हैं, मल्टीपल MCQs हैं। हाँ बिल्कुल। और भी जाते जाते एक और दोस्त ने अभी किया है मुझे मैसेज, अबू ज़र लतीफ़ साहब ने, उसने मुझसे पूछा है कि एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट सर यही है कि अगर आप सऊदीया में हैं तो आपका वहाँ चल जाएगा एक्सपीरियंस, आपको 3 इयर्स 2 इयर्स एक्सपीरियंस इनफ है QSHP के लिए, सब के लिए, रेजिडेंट के लिए, स्पेशलिटी के लिए, ठीक है ना। आप पहले इम्तिहान पास करें, क्योंकि ये गल्फ़ में वाहिद एग्ज़ाम हैं जो इजी है,
ठीक है, आप दे सकते हैं और अपनी बुक्स से पढ़ें, USMLE, CK2, CK1, टोरंटो लेक्चर नोट्स, MCQs, जितने भी ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपका एकदम निकल जाएगा। MCQs के लिए मैं कोशिश करूँगा कि कतर MCQs मिल जाएं मुझे और मैं आपको अपडेट कर दूं अपने पेज पे, ठीक है, बिल्कुल। और एक दोस्त ने पूछा इसको आइल्ट्स की इसको में ज़रूरत नहीं है, लुग़त ज़रूरी है, आपको अरबी आनी चाहिए। जिस कंट्री में आप गल्फ़ में जाएंगे आपको कम से कम 25% अरबी आनी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें, कोशिश से सब चीज़ होती है। गल्फ़ में सऊदीया में ज़्यादा अरबी चलती है, बाकी जगह इंग्लिश चलती है, ठीक है। अब सबको ईद मुबारक। आप लोगों ने पेज को लाइक किया है, शेयर किया है QSHP के लिए, ठीक है। ये कतर काउंसिल हेल्थ प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम है, इजी है, आप दें, तैयारी करें। कोई एनी क्वेश्चन मैं हाज़िर हूँ आपको। सबको ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की एडवांस मुबारक। पाकिस्तान, इंडिया में जो बैठे हैं मेरे दोस्त, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी जो DHA के बारे में, दुबई हेल्थ अथॉरिटी एग्ज़ाम के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।